हम AWS क्लाउड पे बिटकॉइन फुल नोड की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने क ये फुल नोड वगैरह चल रहे हैं। तो एक वेबसाइट है bitnode.io, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने नोड्स हैं जो इस बिटकॉइन पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या है इस टाइम इन्वॉल्व है। तो रीचेबल जो बिटकॉइन नोड है वो इतने शो कर रहा है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में कितने कितने हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। हम ऑल जो 93 कंट्री हैं उसमें देखते हैं। तो यहाँ अलग अलग दिखा रहा है आपको कि इसमें हम इंडिया का भी चेक कर लेते हैं कि भी यहाँ पे इस टाइम कितने को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि ये वाले हैं। तो यहाँ पे वो डिटेल भी बता रहा है कि ये वाला है कि यहाँ बेंगलुरु में चल रहा है ये, और कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। कोई गूगल क्लाउड, कोई अमेजन क्लाउड, AWS वाला, डिजिटल ओशियन। तो अलग अलग वो यूज़ करके कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा रहा है। अब हम भी ऐसा एक लॉन्च करना चाहते हैं और हम AWS क्लाउड को यूज़ करना चाहते हैं। तो वो कैसे करना है, तो हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं, AWS अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो हम ओयो रीजन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमने क्रिएट करना है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। तो हम यहाँ सीधे ही इंस्टांस क्रिएट करना चाहते हैं, लॉन्च इंस्टांस। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि हम बिटकॉइन फुल नोड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, फुल नोड। तो इसके लिए हम जो इमेज है, या तो हम क्या कर सकते हैं, कोई लिनक्स लेके उस पर अपने आप इंस्टॉल कर लेते हैं, बट वो टाइम लेगा क्योंकि अगर 500 to 600 डाटा GB डाटा उसने डाउनलोड करना है तो टाइम लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट प्लेस को चूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी इमेजिन मशीन चाहिए, हमने कहा कि हम, और जो हमने स्टैंडर्ड वो नहीं चूज़ करनी, हम और AMIs पे जाना चाहते हैं और मार्केट प्लेस चूज़ कर लेंगे। अब मार्केट प्लेस में ऑलमोस्ट मोर देन जो है हमारी 8000 से अबव डिफरेंट डिफरेंट AMIs हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बिटकॉइन, बिटकॉइन। तो उसे आगे लिख देते हैं कि फुल नोड के लिए कोई AMI है क्या, तो वो दिखा दे AMI। तो यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन फुल नोड, तो ये वाला हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आपको बता रहा है कि इतने चार्जेस वगैरह लगेंगे आपके, कि क्या फीस वगैरह लगेंगी ये है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जब हमें नहीं चाहिए होगा हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये आपको डिटेल बता रहा है कि ये जो हम यहाँ पे मशीन यूज़ करने वाले हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे वाले हैं, वो 2 CPU 8 GB रैम वाला है। तो उसके इतने चार्जेस पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल है और ये प्राइसिंग वगैरह के बारे में बता रहा है, यूज़ कैसे करना है। यहाँ इसको पूरा कैसे अपने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। बट हम यहाँ पे आते हैं, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये वाला चाहिए। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसने हमारा ये सिलेक्ट कर लिया। अगर आप को इतनी पावरफुल मशीन नहीं चाहिए तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, T2 लार्ज की बजाय कोई कम वाली भी चूज़ कर सकते हैं, बट हमने यही कर लिया। की पेयर से हम लॉक कर देते हैं, हम अपना OU की वाला यूज़ कर लेते हैं और ये अपने आप दो आपके पोर्ट ओपन कर देगा, SSH और RDP। SSH हमें पुट्टी के थ्रू एसएच करने के लिए चाहिए और RDP हमने ग्राफिक मोड में एसएच करने के लिए ये चाहिए। और ये स्टोरेज इसने 700 GB कन्फिगर कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, कितनी इसके इंस्टांसेस चाहिए, 1 चाहिए। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, लॉन्च इंस्टांस। तो जैसे हम करेंगे हमें चार्जेस वगैरह पड़ने शुरू हो जाएंगे और ये 4-5 मिनट लेगा आपका, हमें एक रियल एड्रेस मिल जाएगा। तो सक्सेसफुली लॉन्च। तो हमने इंस्टांसेस पे आ जाना है। तो यहाँ पे इंस्टांस हमें क्या बता रहा है कि पेंडिंग है,
इसकी जब डिटेल करेंगे तो हमें ये क्या बताएगा। अभी जब रेडी हो जाएगा तो हम इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको असेस करेंगे। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, रनिंग शो कर दिया। अब ध्यान रखना कि इसको थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमने यहाँ तक इसका स्टेप परफॉर्म कर दिया है कि ये हमने मशीन क्रिएट कर दी है। अब एड्रेस कॉपी कर लिए, उसके बाद हम पुट्टी के थ्रू एड्रेस टाइप कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि यूज़र नेम हमारा ubuntu है। की स्पेसिफाई कर देंगे जो भी की है। और जैसे की स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पे आके हमें क्या करना है, क्योंकि ग्राफिक मोड में एसेस करने के लिए हमें जो एक पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको ये पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन से ये जो है आपका जो इंस्टांस है वो रन कर रहा है। तो हम ये वाली कमांड सुडो पासवर्ड ubuntu से क्या करेंगे, उसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इसको पासवर्ड दे देंगे, कोई भी दे देंगे एक सिंपल सा पासवर्ड। फिर उसके बाद हम ये RDP के थ्रू इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, असेस करेंगे। उसमें स्पेसिफाई कर देंगे एड्रेस और जो यूज़र नेम है वो स्पेसिफाई कर देंगे, जो भी हमारा पासवर्ड है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। मीन हमने एड्रेस कॉपी कर लिया, तो हम अपना पुट्टी का सॉफ्टवेयर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ये एड्रेस टाइप कर देते हैं। तो डाटा में हमने क्या कर देना है, जो भी हमारा यूज़र नेम है ubuntu वो स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे एक हम कनेक्शन टाइम आउट दे देते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर कुछ देर हमारी एक्टिविटी नहीं होगी तो वो कनेक्शन कट जाएगा। 60 सेकंड कीप लाइव मैसेज सेंड करता रहेगा। और थोड़ा सा हम अपीयरेंस में फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा फ़ॉन्ट हमें नज़र आए। और उसके बाद हमने SSH में जाके ऑथ के अंदर हमारी प्राइवेट की स्पेसिफाई कर देनी है। तो हमारे पास जो की हमने स्पेसिफाई की थी वो हम देख लेते हैं कि इस फोल्डर में है। तो ये वाली की है। तब हम इसको ओपन, अगर रेडी होगा तो ये हमारी जो मशीन है ओपन हो जाएगी पुट्टी के थ्रू। नेटवर्क एरर, कनेक्शन टाइम आउट। तो इसको दोबारा से करते हैं कि अभी रनिंग है। कॉपी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे जो एड्रेस होगा, फिर जो हमारा जो यूज़र नेम है वो स्पेसिफाई कर देना है। जो SSH के अंदर जो हमारी अथेंटिकेशन है जिससे हमने उसको किया है, ऑथ पे जाके जो भी हमने अपना स्पेसिफाई कर देना है। तो फिर एक बार चेक करते हैं, हमने नेट कनेक्टिविटी भी चेक कर लेनी है कि प्रॉपरली नेट कनेक्टिविटी है कि नहीं, नेट वगैरह चल रहा है। तो फिर हम पुट्टी को ओपन कर लेते हैं। तो एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा, इसको चेक कर लेते हैं एड्रेस क्या है, डिटेल्स, IP एड्रेस, इंस्टांस समरी, ये रहा एड्रेस। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। फिर यहाँ पे चलते हैं पुट्टी के अंदर, पेस्ट। और हमने डाटा में हमने क्या कर दिया, ये हमारा जो ubuntu और कनेक्शन टाइम आउट 60 कर देते हैं। SSH में हम ऑथ में आ जाते हैं। ऑथ में हमने प्राइवेट की जो है, ये जो की है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर ओपन करते हैं। तो ये हमारे से पूछेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो
तो हम अभी इसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर देंगे। वो किस कमांड के साथ? sudo पासवर्ड ubuntu। तो मशीन कई बार रेडी होते होते टाइम लग जाता है, तो sudo पासवर्ड ubuntu। हम पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 दे दिए। 1 2 3 4 5 6 अपडेटेड। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए? रिमोट कनेक्शन हमें चाहिए, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस है हमारे पास, ये कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। शो ऑप्शंस, एड्रेस कॉपी कर देते हैं, पेस्ट, यूजर नेम ubuntu, और हम कनेक्ट कर देते हैं। यस। अब पासवर्ड पूछेगा, जो भी हमने पासवर्ड, तो ये हमारी वहाँ पे मशीन चल रही है, ये क्लाउड के अंदर है, जिसके अंदर ऑलरेडी सारा सॉफ्टवेयर है, जो सारा कुछ डाउनलोडेड है। अब हो सकता है कि ये जो एएम है ये वो 4-5 दिन पहले क्रिएट की हुई, तो थोड़ा से वो जो बाकी ब्लॉक का तब तक जो आपके वो यूज़ हो गए होंगे, जो और माइंड हो गए होंगे, उसको वो क्या करेगा, फर्दर डाउनलोड कर लेगा, तभी उसको स्क्रीन दिखाएगा आपको। तो दैट मीन अब ये क्या होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे वो नोड्स दिखा रहा था कि इतने हैं, तो अब थोड़ी देर बाद हो सकता है हमारा भी यहाँ पे हमारा जो वो रियल एड्रेस है वो भी यहाँ शुरू होने लग जाए कि ये हम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। बेनिफिट क्या होता है कि आपको आप उस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और जितने ज़्यादा सिस्टम होंगे उतना ही वो मोर रोबस्ट होगा आपका। तो यहाँ पे वो कुछ ओके, फिर पासवर्ड दे देते हैं जो भी हमारा पासवर्ड था। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आ गया आपका बिटकॉइन। अब हमने यहाँ पे टेस्ट नेट नहीं चलाना है, इसको डबल क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट। तो वो क्योंकि पहले ही रन कर रहा था, अब फिर वो टाइम लेना शुरू कर देगा आपका। अब थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, लोडिंग ब्लॉक इंडेक्स। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे वहाँ पे हमने कुछ सारी कमांड चलाई थी। क्लाउड का बेनिफिट ये है कि वो सारा कुछ क्या है कि अपने आप कर देता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे हम हमारा पूरा वो फिर वो करने लग जाएगा, बट ये टाइम भी ले सकता है। तो हमने इसको क्लोज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्पेसिफाई कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और अगर हमें नहीं चाहिए तो हम ये जो डेस्कटॉप है इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बाद में हमें ये नहीं चाहिए तो हमने इंस्टांस को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। तो अब जितनी देर हमने यूज़ किया है उतनी देर के हमें क्या कर देंगे, चार्जेस वगैरह पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। तो ये था कि हमने क्लाउड के अंदर इंस्टांस को कैसे लॉन्च करना है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो इस ढंग से आपका आ जाएगा। ये जब हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये करना शुरू कर देगा, और थोड़ी देर बाद आपका ये शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सेम तरीके से वो शो करेगा।
तो ये था क्लाउड में AWS के अंदर हमने फुल नोड की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। तो फिर चेक कर लेते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया। अदरवाइज क्योंकि चार्जेस पड़ते रहेंगे आपको